भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी व बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उसके कुकर्मों की वजह से उसके प्रति जनता का विश्वास घटा है। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ से अवैध उगाही कर पार्टी आलाकमान को खुश करने में लगी हुई है। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। खनिज न्यास मत की बंदरबाट की जा रही है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री और छत्तीसगढ़ के भाजपा सह प्रभारी नितिन नवीन कोरबा प्रवास पर मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने भूपेश बघेल सरकार पर तमाम आरोप लगाते हुए उसे कुकर्मी सरकार बताया। साथ आज हम लोग जब यहाँ आए तो कई चीज़ों की जानकारी मिली, किस प्रकार के यहाँ का मंत्री और सांसद मिलकर इस राज्य के गरीब जनता का पैसा का उगाही कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो एक बड़ा विषय यहाँ पर है, जिसको करीब 300 से 350 करोड़ केंद्र सरकार से यहाँ के डेवलपमेंट के लिए आता है, उस राशि का भी बंदरबाट कर रहे हैं। और मुझे मानना है कि ये पूरी तरह से भूपेश सरकार के जानकारी में हो रहा है और भूपेश सरकार इसके लिए पूरी तरह से दोषी है। और जिस प्रकार से किसानों के मुद्दे पे उनको मिट्टी खाद के बदले मिट्टी दिया जा रहा है, अवैध खनन हो रहा है और साथ ही साथ पूरी तरह से सरकार में भ्रष्टाचार हर कोने में व्याप्त हो गया है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जहां किसान मोर्चा किसानों के लिए आंदोलन कर रहा है, युवा मोर्चा युवाओं के लिए आंदोलन कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का हर विंग इस में विषय को लेकर, चाहे अवैध खनन हो, प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, इन सारे विषयों को चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार खड़ा है। नितिन नवीन ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां अवैध खनन के जरिए जमकर उगाही की जा रही है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए सोनिया गांधी के यहां दरबार सजाया जा रहा है। उन्होंने खनिज न्यास मत के उपयोग पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। जो सरकार किसानों को खाद की जगह मिट्टी सप्लाई करे, जो सरकार यहाँ के अवैध खनन करके यहाँ के गरीब जनता का पैसा जो यहाँ के विकास के लिए खर्च होना चाहिए था, उसको कांग्रेस के खजाने में और सोनिया गांधी के दरबार सजाने में लगाए, तो उस सरकार को हम कुकर्मी ही कहेंगे। भाजपा के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी ने ओपी चौधरी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाने के मामले पर भी आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि झूठे एफआईआर का विरोध किया जा रहा है। आवश्यकता होगी तो भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। सेंट्रल को जो कड़ाई करना है वो कर ही रही है, तभी तो ये चीजें पता भी चल रही है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जहाँ पर उसके प्रशासन का मामला है, उस विषय को तो पूरी तरह से सरकार संलिप्त होकर इसको बचा रही है। मामला गंभीर है, क्या लोकसभा राज्यसभा में मामला उठाया जाएगा कोरबा का? निश्चित रूप से कोरबा के मामले पे हमारे सांसद भी और हमारे जो विधायक हैं आने वाले सत्र में इस विषय को पूरी तरह से उठाएंगे ताकि सरकार को घेर पाए। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार समेत अन्य राज्यों में चल रहे विवाद को नितिन नवीन ने असामाजिक तत्वों की करतूत और राजनीतिक हथकंडा बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनसे चर्चा के लिए भी तैयार है। देखिए, हमारी केंद्र सरकार लगातार इस विषय पर संज्ञान ले रही है और हम लोगों ने जब ये विषय आया उम्र बढ़ाने का, तो उम्र को भी बढ़ाया गया और हम लोगों ने योजनाओं को अभी लाने का अवसर दिया है, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने का। उसमें जो कुछ संगठन है वो पूरी तरह से युवाओं को भ्रमित कर इस प्रकार का आगजनी और कह सकते हैं अलोकतांत्रिक तरीके से उनको भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे विषयों पर जहां एक और सख्ती से भी निपटा जा रहा है, वहीं हम उन युवाओं के बीच में जाकर एक सार्थक रूप से उनके साथ चर्चा करके उनको जानकारी भी दे रहे हैं कि आज हमारे तीनों थल सेना के अध्यक्षों ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ये एक बड़ा अवसर है। हमारे केंद्रीय मंत्री रक्षा, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से इसमें कहा कि ये एक बड़ा अवसर है, तो युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के भाजपा कार्यकर्ता भूपेश बघेल सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान नितिन नवीन के साथ भूपेंद्र सवन्नी, लखनलाल देवांगन, कृष्णा राय, डॉक्टर राजीव सिंह, जोगेश लांबा, पवन साय, विकास महतो, नवीन पटेल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज।